हेलो बच्चों, कैसे आप। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 6 का अन्नी शकल बुक से लेसन 9। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डिजर्ट एरिया इन इंडिया एंड वर्ल्ड। क्या आपको इंडिया में और कुछ दुनिया में कुछ डिजर्ट एरिया के नाम पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया में हमारा थार रेगिस्तान है, थार डिजर्ट। और वर्ल्ड में आपका सहारा रेगिस्तान है, सहारा डिजर्ट। तो आपको पता है तो अच्छी बात है। हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? आपको लगता है कि इस एरियाज में कोई रहते? क्योंकि ये डिजर्ट, आपको पता होगा डिजर्ट में वाटर वगैरह की कमी होती नहीं होती है, बल्कि तो वहाँ पे कौन रहता है? आपको लगता होगा कि वहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन वहाँ भी कुछ एनिमल्स रहते हैं जिनके बारे में हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजर्ट एनिमल्स। Desert are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. इसका मतलब कि डिजर्ट जो होता है धरती पर सबसे ड्राइस्ट प्लेस होता है, सूखा हुआ जगह कह सकते हैं इसको आप। और यहाँ पे महीनों और कभी-कभी तो बरसों तक वर्षा होती नहीं, विदाउट रैन। ये रैन होता ही नहीं यहाँ पे। But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी एनिमल्स बगैर वाटर के तो रह नहीं सकता। तो यही बता रहा है कि डिजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। डिजर्ट एनिमल जो है वो भी वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, या फिर वो लंबे समय तक स्कॉर्चिंग सन में भी नहीं रह सकते। स्कॉर्चिंग मतलब वो बहुत वेरी हॉट, बहुत गर्म सन में, बहुत तगड़ी वाली धूप में नहीं रह सकते। इसलिए उनको यहाँ पे जिंदा रहने के लिए हर्ष कंडीशन में, ये बुरी कंडीशन में भी, इनके लिए जो बहुत कठोर कंडीशन होता है, इसमें भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ उनको तरीका निकालना होता है। कॉपिंग विथ हार्श कंडीशन, अलग अलग तरीके वो निकाल लेते हैं किस तरह से जिंदा रहना है। आप भी जहाँ रहते हो वहाँ अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। तो इस एनिमल के बारे में भी यही बता रहा है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बता रहे। फॉर एग्जाम्पल, गर्विल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। जैसे कि एक गर्विल्स एनिमल है, जो कि माउस माउस के जैसा है, मिलता जुलता। और ये रोडेंट्स होता है, जैसे कि रोडेंट्स हो गया, रैट आपका, स्क्वेरिल हो गया, ये सारे इस तरह का एनिमल है गर्विल्स। वो भी जब दिन का सबसे गर्म समय होता है तो वो अपने अंडरग्राउंड बरो में चला जाता है। बरो मतलब अपने छिद्र में चला जाता है, जहाँ पे वो अपना घर बना के रखता है, बील जिसको बोलते हैं, उसमें चला जाता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, देन लिफ्टिंग देम into the air until the drops trickle down into their mouths. और एक दूसरा एनिमल है, इंसेक्ट्स है, जिसको बोलते हैं डार्कलिंग बीट्स। नॉर्मली ये अमेरिका वगैरह में पाया जाता है या दूसरे कंट्री में पाया जाता है, और नॉर्मली ये डिजर्ट में पाया जाता है। तो वो एक्सपर्ट होता है डिजर्ट में कैसे उसको वाटर बनाया जाए। उसको खास एक तरीका होता है, वो सैंड ड्यून्स पे जा करके कैच करने का, मॉइस्चर को कैच करने का। तो वो जा करके किसी तरह से खड़ा हो जाता है, और तब तक खड़ा रहता है उस डिजर्ट में, उस तरह से अपने पिछले लेग को ऊपर करके, ताकि उसको धीरे धीरे वहाँ की वाटर ड्रॉप, थोड़ा सा भी मॉइस्चर जो है वो उसके पिछले पैरों पे जमा हो जाता है। एंड तब वो अपने पिछले पैरों को ऊपर उठाता है, और ऐसा करता है कि तब तक उसके मुंह में, माउथ में उसके वाटर ड्रॉप ट्रिकल डाउन ना हो जाए, मतलब उसके मुंह में न चला जाए, गिर ना जाए, उसके मुंह में पानी न चला जाए। इस तरीके से वो जीने का तरीका अपना लेता हूँ। नॉट ऑल डिजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। ये बोल रहा है नॉट ऑल डिजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड डाउन्स ड्यून्स। जैसा कि हमें डिजर्ट के नाम से पता लगता है कि वहाँ केवल रेत ही होते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि नहीं, सारे डिजर्ट्स जो होते हैं वो केवल सैंड ड्यून्स के एंडलेस सीज नहीं होते। मतलब वो बहुत दूर तक, अनंत दूर तक केवल सैंड ड्यून्स ही नहीं होते वहाँ पे। कुछ और भी तरह के डिजर्ट होते हैं, जैसे कि सम आर रॉकी और पेवली एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेस, while others are sprinkled with colorful flower during the spring। जैसे कि बोल रहे हैं कि कुछ डिजर्ट जो होते हैं वो रॉकी होते हैं या पेबली, मतलब कंकड़ वाले, पथरीले होते हैं, या छोटे छोटे वहाँ पे कंकड़ पाए जाते हैं। इस तरह के डिजर्ट होते हैं, और उसमें जहाँ तहाँ पे स्मॉल बुशेस भी होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी होती हैं।
और कुछ तो ऐसे होते हैं डिजर्ट की उसमें स्प्रिंग मौसम वगैरह में, स्प्रिंग के मौसम में वहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे फ्लावर्स पूरे फैल जाते हैं, देख कर के अच्छा लगता है स्प्रिंग के मौसम में। तो डिजर्ट केवल रेतीला स्थान ही नहीं होता है, इनका मतलब है। अगला पढ़ते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि डिजर्ट में रहते कौन कौन एनिमल्स है। इतना तो हमने डिजर्ट के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद है कि देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। ये बता रहे हैं कि लगभग दुनिया में, पूरे दुनिया में लगभग 2300 2300 लगभग अलग अलग प्रजातियों के स्नेक्स पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं, जो लगभग जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर के 11 मीटर तक की होती है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, और इनमें से अधिकतर स्नेक्स जो होते हैं हार्मलेस होते हैं, बट देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट वन बाइट्स। लेकिन कुछ तो इतने पॉइजनस होते हैं जो कि बस ह्यूमन को, मानव को एक बार काट ले तो उससे उनकी मौत हो जाती है। इतने डेंजरस भी होते हैं, इतने पॉइजनस भी होते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, अधिकतर स्नेक्स अंडा देते हैं, बट देर आर मैनी व्हिच गिव बर्थ टू देयर यंग। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। इन द ड्राई रॉकी डिजर्ट ऑफ अमेरिका लिव्स ए रैदर इविल लुकिंग स्नेक विथ अ वेरी बैड रेपुटेशन। ये अमेरिका के सूखे रॉकी डिजर्ट्स में, पथरीले जो डिजर्ट है वहाँ पे एक बहुत ही बदनाम स्नेक्स पाया जाता है, जो कि बहुत ही बदनाम है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। इसकी जो रैटल रैटल है, रैटल बोलते हैं ये स्नेक, जब उनको डर लगता है तो अपने टेल को, पूंछ को ऊपर की तरफ हवा में उठा के बहुत तेजी से कंपकपी करते हैं, जिससे एक विशेष तरह की आवाज आती है जिसे रैटलिंग कहा जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं उनको रैटल स्नेक भी कहते हैं। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हियर्ड, मतलब इसकी जो डरावना रैटल होती है, जो विशेष प्रकार की पूंछ से जो टेल से आवाज निकालते हैं, ये 30 मीटर दूर से सुनाई देती है। मतलब इतना फास्ट ये रैटलिंग करते हैं। और ये लाइटनिंग स्पीड से स्ट्राइक भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ही तेज गति से, लाइटनिंग मतलब लाइट की स्पीड से ये हमला भी कर सकते हैं, स्ट्राइक भी कर सकते हैं। इतना खतरनाक है और ये इतने डरावने सांप होते हैं। बट द रैटल स्नेक और रैटलर्स एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि रैटल स्नेक जो होते हैं, जो रैटलिंग करते हैं, जिनको रैटलर भी कहा जाता है, ये अवॉइड करते हैं, आदमी से दूर रहना पसंद करते हैं जब तक संभव हो। इनको आदमी के पास नहीं आना पसंद करते हैं। इट होल्ड्स इट टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड व्हेन एवर इट इज डिस्टर्ब्ड। जब भी ये डिस्टर्ब होते हैं तो अपने ये टेल को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ कर लेते हैं और अपने टेल को पूरा रैटल करते हैं, मतलब पूरा तेजी से कंपन करते हैं। इन द होप दैट दे इंट्रूडर्स विल गो अवे, इन द होप दैट द इंट्रूडर्स विल गो अवे। इस उम्मीद के साथ ये रैटल करते हैं कि इनके जो इलाके में जो इंट्रूडर्स आ गए, घुसपैठिए कह सकते हैं, जो बाहरी लोग आ गए हैं, दूसरे तरह के एनिमल्स आ गए हैं, वो दूर चले जाएं इनसे। However, if its warning are ignored, जबकि इनका अगर जो जो वार्निंग देने का तरीका रैटल करते हैं, वार्निंग देते हैं, अगर वो इग्नोर कर दिया जाए, उस पे ध्यान ना दिया जाए, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और इनको डर लगे, जब आप इनकी वार्निंग इग्नोर करेंगे तो इनको डर लगता है कि भाई कोई हमें मारने के लिए आ रहा है, तो ये जब डर जाते हैं, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, और ये अपने आप, तो ऐसी कंडीशन में ये अपने आप को कॉइल बना लेते हैं। आपने देखा होगा स्नेक को कॉइल बनाते हुए, कॉइल की तरह लिपट जाते हैं और रेडी हो जाते हैं उसको बाइट करने के लिए, काटने के लिए। बट द रेटलर itself कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स own टेल मेक्स। लेकिन एक खास बात है इनकी कि ये जो सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, ये रैटल जो जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये खुद जो अपने टेल से नॉइज पैदा करते हैं, रैटलिंग करते हैं, ये खुद नहीं सुनते उसको, क्योंकि ये सुन नहीं सकते। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। अधिकतर सांपों की तरह जो मैक्सिमम स्नेक्स जो होते हैं वो सुनते वाइब्रेशन से, वो ग्राउंड की वाइब्रेशन से सुनते हैं। इफ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक इफ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। तो अगर कोई आदमी स्नेक के नजदीक वॉक करता है तो वो मूवमेंट को फील कर लेता है। बट इफ द सेम पर्सन वेयर टू शॉट, इट वुड नॉट हियर ए थिंग। लेकिन अगर वही आदमी वहां पे खड़ा होकर जोर से चिल्लाए तो इसको कुछ भी पता नहीं लगता, ये कुछ भी नहीं सुन सकता।
Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. ये बता रहा है कि रैटल स्नेक बहुत ही कॉमन है और बहुत ही जगहों पे आराम से मिल जाता है। बहुत दूर इसका रहने का इलाका फैला हुआ, वाइड स्प्रेड मतलब फैला हुआ बहुत दूर दूर तक। और ये अमेरिकन कंटिनेंट में कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक पाया जाता है। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे। ये बहुत सारे वैरायटी तरह के ये शिकार कर लेते हैं, खा लेते हैं, इंक्लूडिंग माइस, बोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स। ये इन अपने शिकार में शामिल कर लेते हैं, ये खाना पसंद करते हैं। माइस को चूहिया हो गया, बोल्स हो गया, मूस, रैट्स चूहे, चिपमंक्स हो गया, ये भी एक चूहे टाइप का ही छोटा सा एनिमल है। और भी छोटे छोटे एनिमल्स जो भी इनको मिल जाए। ऐसे तो मेढक इस तरह के चीज़ों भी सब कुछ खा लेते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम। नॉर्मली रेटल स्नेक क्या करते हैं, अपने प्रे को, अपने शिकार को वो विष से मार मार देते हैं। अपने उनके अंदर जो विष पाया जाता है उनसे मार देते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स, और दूसरे सांपों की तरह, और भी जो सारे सांपों की तरह, दे स्वॉलो दो अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। और वो जो दुर्भाग्यशाली प्राणी होता है जो इनके विष से मरता है, जो इनका शिकार बनता है, उनको ये साबुत ही निगल लेते हैं, पूरा का पूरा निगल जाते हैं। Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger python, can survive for a year or more without eating. There are few snakes have to eat more than once a week. कुछ एक स्नेक्स होते हैं जिन्हें सप्ताह में एक बार से ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, ज़्यादा बार खाना पड़ता है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि लार्जर स्नेक सच एज ए लार्जर पाइथन, जो बड़े बड़े अजगर होते हैं, कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर, वो तो एक साल तक भी जिंदा रह लेते हैं। और मोर विदाउट ईटिंग, और उससे भी अधिक, एक साल से भी अधिक वो बिना खाए जिंदा रह लेते हैं। मतलब एक बार खा लिया तो पूरे साल या उससे भी ज्यादा दिन तक वो खाते नहीं है, फिर दोबारा एक ही बार शिकार कर लेते हैं। अच्छा, तो ये स्नेक्स की बात हो गई। दूसरा एनिमल्स है जो डिजर्ट में पाया जाता है, दूसरा है वो मंगूज। इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय। मंगूज जो होते हैं, नेवला आपने सुना होगा नाम इनका। तो मंगूज जो होता है वो ऑलवेज साथ साथ में शिकार करना पसंद करता है, उसको पसंद है, अकेले नहीं जाते हैं, अमूमन ग्रुप में जाते हैं। तो ये ऐसा बोल रहे हैं, मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर, वो साथ साथ शिकार करना पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय। लेकिन वो ये भी ख्याल रखते हैं साथ में कि कोई और दूसरा हमलावर, खतरनाक हमलावर उनके इलाके में ना आ जाए, उनके आसपास तो नहीं आ गया है, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। पॉकिंग देयर नोज इन टू होल्स, अब इनके कैसे ये शिकार करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। पॉकिंग देयर नोज इनटू होल्स, ये अपने नोज जो होते हैं वो होल्स में, जो बिल बना हुआ था, छेद होता है, उसमें वो घुसेड़ घुसेड़ के, पॉकिंग मतलब उसके अंदर डाल डाल के देखते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स, रॉक्स को उलट के देखते हैं। विथ देयर पाज, अपने पॉज से, पंजे से वो रॉक्स को हटा के देखते हैं, पत्थरों को हटा के देखते हैं। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड, साथ ही वो ग्राउंड को भी स्क्रैच करते हैं। विथ देयर शार्प क्लॉज, अपने जो उनके हाथ की जो उंगलियां शार्प नाखून होते हैं उससे खुरच के भी देखते हैं कि इसके अंदर भी कुछ मिल जाए खाने पीने को। ऐसे करके करते हैं। अब है बैंडेड मैंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच। एक इनमें खास प्रकार का बैंडेड मंगूज होता है जो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इनके शरीर पे बैंड बनी हुई, धारियां बनी हुई। तो इसके बारे में बात कर रहा है कि बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। जो बैंड, जिनके शरीर पे धारियां होती है, वैसे वाले मंगूज बहुत ही अम्यूजिंग एनिमल होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब प्यारा लगता है देखने में। ये देखने के लिए अच्छा एनिमल होता है, मतलब कह रहा है। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कई साइट में आपको कॉमन साधारणतः दिख जाएंगे। दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फॉरेज द बीटल्स, मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। ये अमेरिका के में नॉर्मली हर जगह दिख जाएगा, अफ्रीका में, कि वो लगभग 20 के ग्रुप में शिकार के लिए बीटल्स या मिलीपीड्स या इस तरह के जो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, इनको खाने के लिए वो ग्रुप में निकल जाते हैं, शिकार करने के लिए निकले हुए सारे ग्रुप इस तरीके से। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. जैसा कि पहले बताया कि वो दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो साथ साथ में शिकार करना पसंद करते हैं। और जब भी वो कभी झाड़ियों में या चट्टानों के रॉक्स के पीछे शिकार करने जाते हैं तो एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। जैसा कि वो ग्रुप में रहते हैं 20 के लगभग, तो एक दूसरे से संपर्क बनाए रहते हैं। किस तरह से? बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। आजकल हम लोग ट्विटर का यूज करते हैं ना, तो वो जो
वो अपना आवाज़ निकालता है, उसको वो खास प्रकार से एक ट्विटरिंग बोल रहे हैं हम। ट्विटरिंग और कॉलिंग करके विशेष तरीके से आपस में एक दूसरे को अलर्ट रखते हैं, संपर्क बनाए रखते हैं वो। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, वो हमेशा अपने खतरे को देखते रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं, उसकी देख करते रहते हैं, कहीं खतरा तो नहीं आ रहा। जैसे कि इनके लिए खतरा क्या-क्या है? हॉक्स, ईगल एंड लार्ज स्नेक्स। हॉक जैसे बाज, ईगल, चील या बड़े स्नेक्स हो गए। दे वार्न वन अनदर, वो एक दूसरे को वार्न करते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं विथ ए स्पेशल अलार्म कॉल, एक स्पेशल अलार्म कॉल से। एंड इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस मिल जाए या कुछ भी वो सस्पिशियस देख लेते हैं तो एक दूसरे को वार्न करते रहते हैं। अच्छा, मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। और मंगूज एक और चीज़ के लिए फेमस है, हमने इंडिया में लगभग सभी ने सुना होगा कि वो स्नेक्स को मार देते हैं। तो वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट हिम देमसेल्व्स, मतलब बिना खुद को नुकसान पहुंचाए वो स्नेक को मार डालते हैं। Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. मंगूज के बारे में बता रहा है कि इनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है, इतना जल्दी ये प्रतिक्रिया कर लेते हैं, इतना जल्दी हट जाते हैं। जैसे स्नेक इन पे हमला करता है तो ये बहुत ही जल्दी डॉज करके एकदम बहुत जल्दी मूव कर लेते हैं अपने आप को। आपने खेलों में सुना होगा डॉजिंग। तो ये इस तरीके से तुरंत गोता खा के या कह सकते कलाबाजी खा के फट से अलग हो जाते हैं, तुरंत क्विकली अलग हो जाते हैं। They continually make a nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. और they continually make a nuisance, वो लगातार of themselves, वो खुद से लगातार nuisance बनाए रखते हैं स्नेक के आगे, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी खड़ा करके रखते हैं उनको, चैन से आराम नहीं करने देते हैं। और जब अंत में एंड व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड, और जब अंत में सांप थक जाता है, स्नेक टायर्ड हो जाता है, दे क्विकली डाइव इन फॉर किल, और वो तुरंत ही कूद पड़ते हैं उनको मारने के लिए। तो इस तरह से वो सांप को मार देते हैं। अब इसके बारे में कुछ और बातें बता रहे हैं। ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, सारे फीमेल मंगूज जो होते हैं लगभग एक ही समय पे बच्चे देते हैं, किटन उनके बच्चे को बोला जाता है। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन ए डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट्स और होलो लॉग। और इनके जो जितने भी सारे जो बच्चे होते हैं, ये सब जो ग्रुप में रेज किए जाते हैं, मतलब उनको सबको ग्रुप में ही पाला पोसा जाता है। और वो अपना जो घर बनाते, ठिकाना जो बनाते हैं नॉर्मली, वो टर्माइट के माउंट्स में, दीमक की बनी हुई पहाड़ जो मिट्टी के आपने देखे होंगे, उसमें बना लेते हैं अपना ठिकाना रहने का, या फिर होलो लॉग, कहीं पे उनको खाली लकड़ी मिल जाए, इस तरह के जगहों में वो अपना घर बना लेते हैं रहने के लिए। व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, जब अधिकतर इनके परिवार के एडल्ट्स, मतलब बड़े जो मंगूज होते हैं, वो खाने के लिए जाते हैं, उस टाइम 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर रिटर्न्स फॉर द नाइट। तो उस टाइम 1 या 2 जो मेल होते हैं मंगूज, वो वहाँ पे उनका गार्ड के लिए, देखभाल करने के लिए रह जाते हैं, उनका पहरेदारी करने के लिए रह जाते हैं, जब तक कि और लोग वापस ना आ जाएँ, और मंगूज जो बाहर गए होते हैं खाने के लिए, वो वापस ना आ जाएँ। तब तक वो उनका गार्ड करते रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं। अच्छा, ये मंगूज के बारे में हो गया। नेक्स्ट एनिमल है जो डिजर्ट में पाया जाता है, वो है कैमल। कैमल के बारे में आपने सुना ही होगा, इनको शीप ऑफ द डिजर्ट भी कहा जाता है, तो इसकी बात हम करेंगे। अनदर एनिमल व्हिच लिव्स इन द डिजर्ट इज द कैमल। दूसरा एनिमल जो डिजर्ट में पाया जाता है वो है कैमल। कैमल वेयर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। कैमल के बारे में बता रहे कि सबसे पहले इनको पालतू बनाया गया था, आदमी ने पालना शुरू कर दिया था लगभग हजारों साल पहले। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। और कुछ तो हम जो डोमेस्टिकेटेड होता है, जो पालते हैं, इनके अलावा भी बता रहे हैं, जैसे जंगली भैंसे होते हैं, जंगली सूअर होते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं, उसी तरह से जंगली कैमल भी होते हैं। तो उसी के बारे में बता रहा है कि इन द वाइल्ड, जो जंगल में पाए जाते हैं कैमल्स, यूजुअली वो 30 के ग्रुप्स में होते हैं। Camels have long, saggy winter coats to keep warm and shorter, tedier coats in summer to keep cool. जो कैमल पाए जाते हैं अपने, उनको उनको 2 तरह के कोट बन जाते हैं, मतलब सर्दी के दिनों में उन्हें बचाने के लिए लॉन्ग सैगी विंटर कोट्स, मतलब बाल पूरे शरीर पे निकल आता है, जिसे सैगी विंटर कोट बोलते हैं। और वो फिर जैसे ही गर्मी आना शुरू होता है तो वो उनके बाल खुद ही झड़ जाते हैं, और जिसके बाद उनको टीडियर कोट्स बन जाता है, शॉर्टर टीडियर कोट बन जाता है, ताकि गर्मी में इनको गर्मी ना लगे। और सर्दी के मौसम आने पे उनके शरीर पे बड़े बड़े बाल निकल आते हैं, जिसे हम कहते हैं सैगी विंटर कोट्स। और इस तरीके से वो उनको बाहर में आराम से वो बच जाते हैं, दोनों तरह के मौसम से, ठंडे सर्दी और गर्मी वाले मौसम में भी रह लेते हैं। किसकी मदद से? सैगी विंटर कोट से और टीडियर
शॉर्टर टीजर कोड से। ए थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। एक बोल रहा है प्यासा जो कैमल होता है लगभग 30 गैलन्स एक बार में पानी पी जाता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो कि लगभग 500 ग्लास के बराबर होता है। इन जस्ट 10 मिनट, बस 10 मिनट ही लगते हैं उसको पीने में। आप पता करके बताना एक गैलन में कितने पानी आते हैं, कितने लीटर पानी आते हैं। तो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना, या जैसे भी हो आप बताना मेरे को। इन जस्ट 10 मिनट्स, ये 10 मिनट में पी जाते हैं। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. साधारणतः नॉर्मली ये जो होते हैं सभी, जो इनको ज़रूरत होती है मॉइस्चर की, वो ये डिजर्ट प्लांट से प्राप्त कर लेते हैं। और लगभग 10 महीने तक, 10 मंथ्स तक बिना बिना पानी पिए रह लेते हैं। एक बार पानी पी लिया तो इनका सिस्टम एक स्पंज की तरह होता है कि वो पानी एक बार सोख लिया, वो पूरे शरीर में इनका पानी फैल जाता है, और ये फिर उसको बहुत कम, मतलब बहुत समझदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं और धीरे-धीरे कंज़्यूम करते हैं और लास्ट तक बचा के रखते हैं, और लगभग 10 महीने तक एक बार पानी पीने के बाद रह लेते हैं। अच्छा, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। 2 तरह के कैमल होते हैं, अलग-अलग तरह के। वन नोन एज़ द ड्रोमेडरी, एक का नाम है ड्रोमेडरी, और हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, जिनको कि एक ही हम्प पाया जाता है। आपने देखा होगा ऊँट के ऊपर हम्प होता है, ये कैमल के ऊपर ये एक पहला हम्प, दूसरा हम्प। तो इस तरह के जो ड्रोमेडरी टाइप के कैमल होते हैं, उनका सिंगल हम्प होता है, जबकि द अदर इज़ कॉल्ड ए बैक्टीरियन कैमल। ये बैक्टीरियन नॉर्मली यही जंगली होता है, जो बाहर में वाइल्ड होता है। तो बैक्टीरियन होते हैं, इनके 2 हम्प होते हैं। बैक्टीरियन हैज़ 2 हम्प। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डिजर्ट। ये हम्प ही इनकी मदद करते हैं डिजर्ट में जीने में। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स, ये स्टोरेज कंटेनर की तरह इनका काम करते हैं, मतलब संचय करके रखने वाला कंटेनर की तरह, पात्र की तरह इसमें जमा करके। नॉर्मली लोग समझते हैं इसमें पानी जमा होता है, बट ऐसा नहीं है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, ये बता रहा है कि ये पानी नहीं स्टोर करते हैं। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि अधिकतर लोगों को गलत जानकारी होती है, गलत विश्वास करते हैं ऐसा। दे आर फुल ऑफ फैट, ये जो हम्प होते हैं इनके पूरी तरह फैट से भरे होते हैं। दिस फैट नूरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्कैर्स। ये फैट कैमल को तब नूरिश करते हैं, पोषण देते हैं, जब इनके पास भोजन की कमी होती है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर इनको कुछ दिनों तक कुछ भी खाने को ना मिले, देयर हम्प श्रिंक्स एज द फैट इज यूज्ड अप, तो इनके हम्प श्रिंक हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जैसे कि इनका फैट यूज कर लेते हैं उस टाइम, ये उसमें स्टोर फैट जो होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फैट जब अंदर से इस्तेमाल हो जाएगा तो हम सिकुड़ जाता है। देर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर एडेप्टेड टू डिजर्ट लाइफ। और भी कई चेंजेज हैं कैमल्स में, जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है, उन्होंने अपनाया है, ताकि वो डिजर्ट में अच्छे से जी सकें, तरीके से जी सके, रह सके। एक उनमें से प्रमुख है अगला, ये देयर माउथ आर सो टफ, उनके मुंह और इतने टफ होते हैं, इनके माउथ के अंदर के जो स्किन होते हैं, दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू, कि इनमें जो तेज मतलब शार्प थॉर्न, मतलब तेज नुकीले कांटे भी, वो इनको कुछ भी पियर्स नहीं कर पाते, छेद नहीं कर पाते, मतलब टफ हो जाता है इनका माउथ। नॉर्मली डिजर्ट में थॉर्न वाले प्लांट पाए जाते हैं, तो वो उसको भी खा लेते हैं, क्योंकि इनके मुंह इतना टफ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आपको, ये समझ में आ गया? तो अब आगे से आप इसको देखेंगे। आशा करते हैं आपको चैप्टर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी। ठीक है, थैंक यू, बाय।